10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित स्वैच्छिक समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक लगभग तैयार है और सरकार बजट अधिवेशन के दौरान इसे संसद में पेश करना चाहती है। विराम। जानकार सूत्रों के अनुसार मंत्रियों का एक दल इस विधेयक को अंतिम रूप दे रहा है। विराम। इसमें विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, बच्चों का संरक्षण और उत्तराधिकार से संबंधित निजी कानूनों को शामिल किया जाएगा। विराम। नागरिकों को स्वेच्छा से यह घोषणा करनी होगी कि वे अपने ऊपर स्वैच्छिक समान नागरिक संहिता लागू किए जाने के लिए तैयार हैं। विराम। यह विधेयक केवल उन लोगों पर लागू होगा जो नागरिक विवाह के लिए समान कानून के पक्ष में है। विराम। विधेयक में विशेष विवाह कानून 1954 को रद्द किए जाने का प्रस्ताव है। विराम। जिन लोगों का विवाह 1954 के इस कानून के तहत हुआ है, उत्तराधिकार के मामले में उन पर आज भी भारतीय उत्तराधिकार कानून 1925 लागू होता है। विराम। अगला पैरा। प्रस्तावित विधेयक का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है गुजारा भत्ता। विराम। विधेयक की एक उपधारा में कहा गया है कि पत्नी को उसके पूरे जीवन काल तक पति के से अलग रहते हुए भी उसे गुजारा भत्ता मिलेगा। विराम। पत्नी को अलग रहने का अधिकार ऐसी स्थिति में होगा जब पति ने उसे छोड़ दिया हो, उसके साथ निर्दयता का व्यवहार किया हो, पति कोई खतरनाक बीमारी हो या अलग रहने का कोई अन्य उचित कारण हो। विराम। यह प्रावधान भी किया गया है कि किसी महिला को उसके पति की मृत्यु के बाद अपने ससुर लड़के अथवा लड़की से गुजारा भत्ता मिलेगा। विराम। अगला पैरा। सूत्रों के अनुसार विशेष विवाह का कानून 1954 के तहत हुए विवाहों को छोड़कर यह विधेयक लागू होने से पहले और बाद में हुए अन्य किसी भी विवाह को इसी विश्लेषण के तहत पंजीकृत किया जा सकता है। विराम। विवाहित अधिकारों की बहाली और कानूनी तौर पर अलग रहने के अधिकार के लिए भी व्यापक प्रावधान किए गए हैं। विराम। इस विधेयक के तहत विवाह करने वालों और उनकी संतानों और संपत्ति के उत्तराधिकार के मामले में भारतीय उत्तराधिकार कानून 1925 लागू होगा। विराम। विधेयक में पत्नी के साथ साथ वैध या अवैध संतानों के लिए भी पत्नी को भत्ते का भुगतान करने का प्रावधान है। विराम। बूढ़ों और अस्वस्थ माता पिताओं को भी गुजारा भत्ता दिया जाएगा। गुजारा भत्ता की राशि निर्धारित करते समय कुछ बातों की ओर भी ध्यान रखा जाएगा। विराम। गुजारा भत्तों का भुगतान करने वाले का आर्थिक और सामाजिक स्तर देखना पड़ेगा तथा वह गुजारा भत्ता लेने वालों के उचित दावे के अनुसार होना चाहिए। विराम। अगला पैरा। विधेयक के अनुसार लड़के या अविवाहित लड़की का अभिभावक पिता होगा और उसके बाद माँ होगी। विराम। लेकिन 12 साल से कम उम्र के बच्चों की अभिभावक सामान्यतः माँ होगी। विराम। लेकिन अदालत संपत्ति के मामले में अभिभावकों को ऐसा कोई काम करने की इजाज़त नहीं देगी जो उनके नाबालिग बच्चों के हित में नहीं होगा। विराम। अदालत किसी व्यक्ति को किसी नाबालिग का अभिभावक बनाते समय उस नाबालिग के कल्याण का सबसे ज़्यादा ध्यान रखेगी। विराम। अगला पैरा। इस विधेयक के तहत विवाह प्रमाण पुस्तिका भी रखी जाएगी और उसमें लिखे बयान दूसरी शादी की स्थिति में साक्षी माने जाएंगे। विराम। इस विधेयक के तहत बनाए जाने वाले कानूनों में विवाह कराने वाले अधिकारी के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए जाएंगे। विराम। इसमें लिखा होगा कि अधिकारी किस ढंग से पूछताछ और जांच करेंगे,
कितनी फीस वसूल की जाएगी विराम, किस प्रकार सार्वजनिक नोटिस दिया जाएगा इत्यादि इत्यादि विराम। मेरे विचार में यह विधेयक काफ़ी असरदार सिद्ध होगा विराम। आजकल बहुत से झगड़े स्त्रियों को गुजारा भत्ता देने के संबंध में कई सालों से चलते आ रहे हैं तथा उनका निपटारा नहीं हो रहा है विराम। इस विधेयक के पास होने से तथा नागरिकों द्वारा इसे स्वेच्छा से स्वीकार करने पर तलाकशुदा अथवा पति से अलग रहने वाले महिला को गुजारा भत्ता शीघ्र मिलेगा विराम। स्टॉप।